अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, ये जो वीडियो जो हम बना रहे हैं इसलिए कि हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब जो है हम में से हर एक अलग अलग बीमारी से इस वक्त जूझ रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, किसी का जो है जल्दी बैठने में स्कूल में बैठे बैठे थक रहा है, किसी को कोई जो है उसको जल्दी याद नहीं हो रहा है, किसी का मसला ऐसा है कि उसको सर में दर्द हो रहा है, सुबह जल्दी उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हम में से कोई ऐसा है जिसको हमारा कुछ किताबों का वजन भी जो है बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है। तो ये सब अलामात है। ये अलामात किस बात की है कि हमारे अंदर जिस्मानी कमजोरी है कि दूसरे बच्चे याद करें, मुझे याद नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है। और इसी तरीके से जो है एक इस वक्त जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आम बच्चों में, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो कॉमन प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि खुजली, ईचिंग, स्कैबीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। और उसकी जो वजह है वो अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसको नज़रअंदाज किया, तो ये समझे कि हम हमारी बॉडी को ग्रेजुअली नुकसान करते जा रहे हैं और बड़े लेवल पे नुकसान करते। और इसके इलाज के लिए जो दवाइयों की शक्ल में जो हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हमें दवाई देते हैं, तो वो दवाई हमारे लिए एज ए ड्रग्स का काम करती है कि जैसे नशे की कोई चीज जब तक उसका असर होता है नशे का, तब तक आदमी जो है वो जैसे वो उसको लड़खड़ा के चलता है, और जैसे ही नशा उतर गया फिर वो जो है फिर नॉर्मल चलता है। तो जैसे हम दवाई हम लगाते हैं या दवाई खाते हैं तो हम वक्ती तौर पर आराम होता है ईचिंग से, खुजली से, और जो है और जैसे ही हम दवाई बंद करते हैं वापस हमारी ईचिंग बढ़ जाती है। तो पता है इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह कि हम में से हर एक को अपने वजन के बकदर पानी पीना है। अगर कोई 50 किलो का है तो उसको कम से कम दिन भर में 2.5 लीटर पानी पीना है। कोई 50 किलो, कोई 25 किलो का है तो उसको उसके हिसाब से जो है वो पानी पीना है। तो बच्चों के एज लिमिट, एज और वेट, इसके मुताबिक हर एक को पानी पीना है। तो पानी पीने का अंदर जो बातें हैं वो हमें ध्यान देनी है। पानी की सुन्नतें स्कूल में बताई जा रही है, लेकिन सबसे मेन बात जो मुझे आपको समझाने, जो टेक्निकल बातें हैं, अल्लाह पाक ने हमारे मुंह में जो स्लाइवा दिया है ना, ये स्लाइवा जो हमारे मुंह में जो रस निकलता रहता है बार बार, ये प्रोड्यूस होता रहता है। जो गलीज लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, देखे होगे आपने, ये बुरे लोग होते हैं जमाने के अंदर, कि जो मुंह में तंबाकू वाली चीजें डालते हैं, उसको खूब चबाते हैं, उसको खराब करते हैं और बाद में रास्ते पे थूकते हुए चले जाते हैं। ये बहुत बुरे लोग होते हैं सोसाइटी के। अल्लाह ने करे कि हमारे घर में या हमारे इतराफ में ऐसे कोई लोग हो तो उनको आपको समझाना चाहिए कि चाचा आप क्यों गंदगी फैलाने लगे हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो स्लाइवा दिया है ये हमारे मुंह में अमृत है, ये हमारे मुंह में शिफा का पानी है। तो जब भी हम कोई पानी पीते हैं और हमारे उस पानी के घोट के साथ में ये शिफा का पानी जब मिक्स होता है और आप जब हम पानी हमारा उतरता है तो वो हमारे लिए सेहतमंद हो जाता है। जब भी हम कोई छोटा, सुन्नत क्या है? निवाला छोटा लेना, खूब 32 मरतबा चबा के खाना। हमने छोटा निवाला लिया, 32 मरतबा चबाया, पूरा स्लाइवा उसमें मिक्स हुआ, ये शिफा का पानी मिक्स हुआ और वो नीचे उतर गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लाइवा। तो जब ये स्लाइवा जब हमारे इसमें जब मिक्स हो जाता है तो, और जब वो नीचे उतरता है तो ये हमारी जिगर को तवानी देता है, और जो पानी के साथ में हमारी मुंह का ये अमृत जब मिक्स हो जाता है, ये स्लाइवा मिक्स होता है, तो ये भी हमें शिफा देता है, ये हमारी किडनी को अच्छा बना देता है। तो किडनी और लीवर की दोनों को इंप्रूव कैसे होगा? जब हम पानी पियेंगे मजा ले लेकर के, हम घुट घुट करके, बड़े बड़े 3 घुट का मतलब ये नहीं कि आपने, तो हम मजा ले लेकर के पानी पियेंगे और हम मजा ले लेकर के खूब चबा चबा करके खाना खाएंगे। जब हमारे इन दो तरीकों से, जब हमारे खाने और पीने का तरीका अगर हमने इसको अपनाया तो इसका ये फायदा होगा कि हम सेहतमंद रहेंगे, हमें ईचिंग नहीं होगी, हमें जॉन्डिस नहीं होगा, हमें जो है हमारी कुव्वत मुदाफियत अच्छी हो जाएगी, हमारे पेशाब का निज़ाम, हमारे पसीने का निज़ाम और हमारा बोवल सिस्टम, ठीक है ना, ये बोवल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब वॉशरूम में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग जिनका वॉशरूम या स्कूलों का वॉशरूम अगर गंदा होता है तो वहां के बच्चे बीमार होते हैं। जिनके घरों में वॉशरूम साफ नहीं रहता या सहूलत वाला नहीं रहता तो वहां के लोगों को भी बीमारी होती है। तो वॉशरूम में जब आप जाए और आपको वहां बैठ करके जो है ताकत लगानी ना पड़े, ये बीमारी की मेन इंडिकेशन है कि अगर कोई बंदा वॉशरूम में जाके बैठता है और उसको जो है पेट, उसकी पॉटी जो है साफ नहीं हो रही है, उसको ताकत लगानी पड़ रही है, उसको जोर लगाना पड़ रहा है, ये आगे चल करके बड़ी बीमारियों की वजह बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वो चीजें खाना जो हमें हजम होती हो,
हमें वो चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है कि जिसको खाने के बाद हमारा पेट खराब होता है, हमें एसिडिटी होती है, हमें जो है सांस खुल करके नहीं आती, हम जो है वजन वजन महसूस करते हैं। हमें ऐसे चीजों को अवॉइड करना है। तो हमें क्या करना है, वो चीजें खानी की जिससे हमारा पेट साफ हो। तो पेट साफ करने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि गुड़ की चीजें खूब खाए। गुड़ से बनी हुई लड्डू, गुड़ से बनी हुई चिकिया, राजगिरा के लड्डू, ये बहुत ज्यादा फायदे की चीज है। हम में से हर एक को खाना चाहिए। तिल के लड्डू और राजगिरा के लड्डू, ये हमारे लिए दवाई का काम करती है, खास करके बच्चों के लिए और हर उम्र के लोगों के लिए, और खास करके उन औरतों के लिए जिनको धूप नहीं मिलती, धूप नहीं लगती, उन्हें भी राजगिरा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम में से हर एक को कम से कम 20 मिनट की धूप लगना चाहिए, धूप मिलना चाहिए। हम अपने आप को ऐसे डिजाइन करें, अपनी लाइफस्टाइल को, कि हमें दिन भर में कुछ ना कुछ धूप मिले। हमारे घर की दरवाजे खिड़की जो है जो हवादार हो, हवादार जगह पर हम रहे, हमारे वेंटिलेशन का जो इंतजाम रखे। देखिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए वेंटिलेशन का इंतजाम कैसे किया हुआ है। ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे पूरे बॉडी का जो है वो जड़ है, नाक के जरिए से और कान के जरिए से इसको ये विंडोज दिए गए। लेकिन जो बंदा बार बार ईयरफोन लगा के रखता है तो उसको भी नुकसान हो जाता है, उसके ब्रेन का नुकसान हो जाता है। और अगर हमारी सांस लेने में दिक्कतें हो गई तो हमको बहुत ज्यादा जो है दिमाग की बीमारियां होती है। तो ये जो बातें बताई जा रही है, ये उन बच्चों के लिए जो आगे चलकर के बीमारी से बचना चाहते हैं। अब जिनको ये मसला हो, जिसको भी पॉटी में तकलीफ हो, सबसे पहले अपनी माँ को बताए, अपने अब्बू को बताए, अब्बू से दोस्ती करे, अब्बू के करीब हो, अब्बू से के साथ जो है फ्रेंडशिप हो। आप अब्बू को अपने दिन भर के कामों की रिपोर्ट्स दे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि जितना बाहर के मिजाज को, बाहर के माहौल को, बाहर की चीजों को जितने ज्यादा अब्बू करीब से समझते हैं, अम्मी को उतना एहसास नहीं होता। अम्मी जो है बेचारी उन बातों को बहुत कम समझ पाती है। तो इसलिए अब्बू से भी दोस्ती रहे, और जो है और अम्मी तो खुद ही इतना ज्यादा हम पर निछावर होती, इतना प्यार करती, वो तो हमारी बातों को ध्यान देती है। लेकिन हमें अपने वालिद के भी करीब होना है, ठीक है। तो वालिद से भी दोस्ती रखनी है, वालिद से अपने काम बनाने हैं। और वालिद के पास जो है वो जो है घर के किंग होते हैं। तो वालिद साहब से भी अच्छी से दोस्ती करनी, वालिद साहब के साथ में उनकी रोजाना खिदमत करनी, रोजाना वालिद साहब की दुआएं लेने वाले काम करना है। जब हम रोजाना वालिद साहब की दुआएं लेंगे तो उसका आप नतीजा देखोगे कि स्कूल में कोई हमें तकलीफ नहीं देगा। जब हम वालिद साहब के करीब हो गए तो देखोगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें कुरान से मिलता है, बहुत अजीब पॉइंट है। सूरह तकासुर में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क्या मतलब है इसका? कि जिसके पास जितनी ज्यादा नेमतें होगी उसको उतना ज्यादा उससे जो हिसाब लिया जाएगा। हम स्कूल में देखते हैं कि किसी बच्चे के पास कोई चीज ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है। हमें टेंशन नहीं लेना, हमारे पास जितनी चीजें कम होगी उतना हमको पर्चा कम देना पड़ेगा। जिसके पास जितना अच्छा बैग है, जितना अच्छा कंपास है, जितनी अच्छी गाड़ी में आता है, तो उसको उतना लंबे अरसे तक जो है वो एग्जाम के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। और जिसके पास जितनी कम है, जैसे हमारे पास कम चीजें तो हमको तो 10 मिनट का एग्जाम है, और जिसके पास बहुत ज्यादा सामान है उसको तो 1 घंटे का एग्जाम है। समझ में आ रही बात? तो इन बातों का भी ध्यान रखना है हमें अल्लाह से हमेशा कैसे रहना है, हमेशा खुश रहना है। जो नेमतें अल्लाह ने दी भी हम तो उसी का हिसाब नहीं दे सकते, और लेकर के क्या करेंगे, फिर और फंस जाएंगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और असल बात तो ये नहीं है, कमाल इसका नहीं है कि हमारे पास सामान ज्यादा है और हम कैसे लाइफ लीड कर रहे। कमाल तो इसमें है कि कम सामान में भी हम कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे, हम कितने खुश है। क्योंकि नाखुश बंदा तो सारे सामान के साथ में नाखुश रहता है, सारी सहूलतों के साथ में नाखुश रहता है। और जिसको खुश रहने का आर्ट आ गया वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हम हर हाल में हमें कैसे रहना है, खुश रहना। और एक और बात, बहुत प्यारी बात है ये, इस बात को ध्यान में रखे। बादाम खाने वाले और महंगी महंगी घरों में रहने वाले और अच्छी गाड़ियों में रहने वाले, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि ये लोग बहुत खुश होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा सेहतमंद होते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ने जो चने में मजा दिया है, अल्लाह ने जो सस्ती मौसमी सब्जी में मजा दिया है, अल्लाह पाक ने सब में ज्यादा सेहतमंद फल वो बनाए हैं जो मौसमी फल हो और जो सस्ते हो। उन फलों में कीमत नहीं है कि जो महंगे 300 रुपए किलो के खरीदे। जो जिस मौसम में जो फल इतना सस्ता है उतना ज्यादा वो सेहतमंद है। जिस मौसम में जो सब्जी सस्ती हो गई
वो सस्ती सब्जी उस मौसम में ज्यादा फायदा देती है, क्योंकि उसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड की मार कम है। चलो, अब ये सारी बातें हो गई। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों की तरफ ध्यान दिलाने चला हूं। इस बात को आपको अपनी अम्मी अब्बू से भी डिस्कस करना है। हमें जनरली नुकसान क्या चीज करती है? हमें जनरली नुकसान 4 चीजें करती है, 4 सफेद चीजें हमें नुकसान करती है। सफेद नमक। सफेद नमक एक केमिकल है, और जो इसको खाता है उसकी हड्डियां कमजोर होती है, औरतों को थायराइड की बीमारी होती है, मर्दों का गुस्सा बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हो कि खेलते खेलते कोई आपको टकराए और आप मजबूत खड़े हो, भले सामने वाला गिर जाए, तो आपको चाहिए कि सफेद नमक को बंद करके सेंधा नमक खाए। सेंधा नमक पहाड़ों का मिनरल्स है, और मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जब मिनरल्स की कमी होती है तो हमें स्किन की बीमारियां होती है, हमारी हड्डियां कमजोर होती है, हमारा हाजमा अच्छा नहीं होता, हमारे स्किन की क्वालिटी बिगड़ जाती है, और हमें सर में दर्द होता है, हमारे बाल कमजोर होते हैं, हमारी विजन कमजोर होती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेंधा नमक, लाहौरी नमक जिसे कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, जिस चीज को हमें बंद करना है घर में से, वो है सफेद शक्कर। तो सफेद शक्कर नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हम खड़ी शक्कर खाएंगे, हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। समझ में? मिश्री जो होती है वो नेचुरल होती है, उसको प्रोसेस करके क्रिस्टलाइज करने के चक्कर में उसके अंदर केमिकल नहीं मिलाई जाती। तो केमिकल मिलाने से पहले जो मिश्री होती है, हम उसको, जब मैं तुमको जो बात मैं बताने जा रहा था किशमिश के बारे में, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। ये बड़ों के लिए बातें हैं, बच्चों के लिए तो इतनी खास बात नहीं है, बच्चों को भी समझने वाली बात है। जब ये बात बड़े समझेंगे तो फिर वो बच्चों को भी किशमिश खिलाएंगे। जिस्म की ठंडक, बीमारी की जड़। तो जो भी बंदा 21 दाने मुनक्के के, जिसमें ऐसा किशमिश जिसमें बीज होते, थोड़े महंगे आते, वो 600 रुपये किलो आते, वरना 150-200 रुपये किलो किशमिश आती है। तो बड़ों के लिए क्या, 21 दाने अगर मुनक्के को भिगा करके, धो करके भिगा दिया, फिर उसके बाद में उसका पानी पी लिया और मुनक्के को खाया, बीज निकाल दिए, तो जो भी ऐसा करेगा उसको इंशाल्लाह आगे चल करके शुगर की बीमारी नहीं होगी, उसको कैंसर की बीमारियां नहीं होगी, और उसके बॉडी के अंदर जो ये बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन है, ये बेस्ट और सस्ता एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। और बच्चों को कैंडीज की शक्ल में, हमारे पास हर वक्त घर में खजूरें हो, किशमिश हो, गुड़ हमेशा हमारे घर में हो, तिल के लड्डू, जैगरी के लड्डू, ये राजगिरा के लड्डू। ठीक है। सफेद तिल जो है, ये जो है हमारे लिए जो कैल्शियम का काम करता है, तो ये चीजें हमारे घरों में हो। और जो चौथी चीज जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, थोड़ा इस बात को ध्यान दे। हमारे घरों में जो चावल आता है सफेद, ये पॉलिश हो जाता है। तो जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो उसका फाइबर निकल गया, तो अब ये ऐसी चीज बची जैसे गन्ने में से रस निकल गया। तो ये जो चावल होता है ना, इसको तो हम खाते हैं क्योंकि हमने इसको अपने आप को बुरी चीज का आदी बना, जैसे किसी ने तंबाकू का आदी बना दिया अपने आप को, किसी ने जो है वो गुटखे का आदी बना दिया, किसी ने अपने आप को चाय का आदी बना दिया, तो हमने इस खाने के आदी बना दिया अपने आप को। ये हमारे लिए अब कोई फायदे का नहीं। तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें जवारी खाना चाहिए, हमें जो है बाजरा खाना चाहिए, हमें चना खाना चाहिए, और हम में से हर एक को सब में ज्यादा खाना चाहिए वो अनाज। बहुत जरूरी पॉइंट समझा रहा हूं मैं। हमें वो खाना चाहिए जो सारे नबियों ने सब में ज्यादा खाया। हमें वो खाना चाहिए जो सब में ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। उसमें यूरिया नहीं है, उसमें केमिकल नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं है। उसको उगाने के लिए खेतों में पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जिसको उगाना किसानों के लिए बहुत आसान है, वो हमारे लिए फेवरेबल है, और अल्लाह ताला चाहता है कि हम वो खाए, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत कर दी। हमें वो अनाज हमेशा ऑर्गेनिक ही मिलता है, और जो बंदा वो खाएगा वो बुढ़ापे में भी जवान रहेगा, और जो बंदी वो खाएगी वो 40-45 साल के बाद में भी वो सेहतमंद और जवान नजर आएगी। वो क्या अनाज है? वो है जौ, वो है बार्ली, जिसे हमें आमतौर पर मुस्लिम मोहल्ले में कहते हैं खिचड़े का गऊ। ठीक है। वो एक्चुअली बार्ली है। बार्ली के क्या फायदे? अगर आप नेट पे देखेंगे बार्ली के बेनिफिट्स, बार्ली का अगर आटा जो है, ये अगर हम इसके आटे का अगर पानी पिएंगे, इसका बार्ली का अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी पूरे बॉडी की गंदगी निकलती है, और हमारे पेशाब के जितने मसले हैं, पेशाब नहीं आना, तकलीफ से आना, पेशाब में जलन होना, ये सब सिर्फ बार्ली के पानी पीने से हल हो जाएंगे। और अम्मी जान आयशा रदी अल्लाह अन्हा, देखो हमारे मुस्लिम मोहल्लों में अजीब
बस अजीब बातें चल चुकी है, वो खिचड़ा खाते हैं और वो दालचा खाते हैं। ये कोई चीज़ें सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या है पता है? सुन्नत है तलबीना, सुन्नत है सरीद, सुन्नत है फरीका, जिसको कोई पता ही नहीं। हम सब ने इटालियन डिश सीख ली है, साउथ इंडियन डिश सीख ली, लेकिन हमने सुन्नत डिश नहीं सीखी। पता नहीं कौन सी टीचर स्कूल में सब में अच्छा तलबीना बनाती है, कौन टीचर सब में ज्यादा अच्छा सरीद बनाती है। इसका मुकाबला होना चाहिए, ठीक है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है को सब में ज्यादा जो है सरीद पसंद था, ठीक है। तो हमें इन सारे डिशेस को सीखना है। तो हमें क्या खाना है? सब में ज्यादा जौ खाना है, ठीक है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा, बंबई में आमतौर पर गर्मी है, लेकिन अगर आपने जौ के अंदर छाछ मिला करके पिया, जौ के पानी के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा आप 5-6 घंटा जो है वो जैसे एसी में हो। गर्मी सबको महसूस हो रही होगी, लेकिन आपको हीट महसूस नहीं होगी। आप जो है नॉर्मल रहोगे, आपको पसीना नहीं फूटेगा, आपकी स्किन नहीं जलेगी, आप खूबसूरत नजर आओगे हमेशा। ऐसे ही जिस बंदे को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसको अगर हम जौ खिलाएंगे, या जो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सेला है, जो बच्चे को याददाश्त सही नहीं है, उसको अगर जौ की चीजें खिलाएंगे और जौ के अंदर अगर गुड़ की मिठास डाल दिए और गुड़ की मीठी चीज बना करके खाए, तो उसकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, उसका बोवल सिस्टम अच्छा होगा, उसको पॉटी बहुत क्लियर आएगी, ठीक है, उसकी स्किन साफ होगी, उसकी ईचिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जौ के बहुत सारे फायदे हैं। टीचर से गुजारिश है कि टीचर जो है इन बातों की तरफ थोड़े से इनके वीडियोस देखें और इनको एक्सप्लेन करें। उसी के साथ साथ जो है, एक तो हो गया सबसे पहले मैंने बताया नमक के बारे में, दूसरी बात बताया शक्कर के बारे में, और तीसरी बात मैंने बताया चावल के बारे में, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी बेसिक गलती है सारे इंडियंस की, जिसकी वजह से इंडिया इस वक्त बीमारियों का घर बना हुआ है। और बीमारियों का घर बनने की वजह क्या है? क्योंकि हमारे घर में जो ऑयल आता है वो आता है वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल हम सब की कमजोरी की वजह है। तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए या तो राई का तेल, या तो हमारे घर में खाना बनना चाहिए कोकोनट ऑयल, या तो अगर हमारा बजट अच्छा है तो ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर पोमेस ऑयल जो थोड़ा सस्ता होता है। तो ऑलिव ऑयल में खाना बने, या तो कोकोनट ऑयल में खाना बने, या तो राई के तेल में खाना बने। और बाहर कहीं पर भी हम कोई भी तली हुई चीजें जो बाहर की मिलती है, जो पैकेज के चिप्स वगैरह मिलते हैं, बिल्कुल ना खाएं। जो भजिए बनते हैं, जो नुक्कड़ में जो भजिए बनते हैं, जो पुरिया बनती है, ये वही तेल रोजाना पकता है, उसको डब्बे में डाला जाता है, रोज सुबह वापस पकता है। तो रोजाना जो है उसकी जो है वैल्यू गिरते जाती है, और वो बीमारी की मजबूत वजह बनता चला जाता है। और जो भी बंदा इन बाहर की तली हुई चीजों को खाता है, वेजिटेबल ऑयल तो घर का भी बुरा है, लेकिन जो बाहर के वेजिटेबल ऑयल में रोज रोज खाना खाता है, ऐसे बंदा आगे चल करके डायबिटीज का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, स्किन का, एक्जिमा का, और जो है हड्डियों की कमजोरी का, और कई सारी बीमारी की उसके अंदर जो है वजह बन जाती है। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि इन बातों से हमें बचना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें क्या खाना है? हमें मौसमी फल खाना है, हमें मौसमी सब्जियां खाना है, और हमें अपनी जबान को लगाम देना है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम जो है शौक में आकर के जो है कभी हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते, घासलेट नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है उससे नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी जो है वो पेट भर के नहीं खाना है। हमें तली हुई चीजों से अवॉइड करना है, हमें मसालेदार चीजों से अवॉइड करना है। और सबसे मोटी बात, हर बच्चे का और हर बंदे का डॉक्टर वो खुद है, उसे पता है कौन सी चीजें खाने से मुझे नुकसान होता है। हर बच्चे को इस बात का ध्यान देना है और घर वालों को बताना है कि मुझे ये खाना मुश्किल में डाल देता है, किस चीज की मुझे एलर्जी है, किन चीजों से मुझे नुकसान होता है। हमें इन बातों का ध्यान देना है। कभी कभी अपने सर को जो है दही के पानी से धोए, कभी जो है मेहंदी के पानी से सर को धोए, कभी जो है दूध से सर को धोए। ये केमिकल वाले साबुन को हो सके उतना बचे, जितना हो सके उतना नेचर के करीब आए, जितना हो सके उतना सादगी की चीजों के। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बताना है, जो जनरल मिस्टेक है वो ये कि हमें पानी पीना चाहिए मटके का, हमें पानी पीना चाहिए, हमें पानी, फ्रीजर का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। फ्रीजर के पानी से सर में दर्द होता है, मोटापा आता है, ब्लड सर्कुलेशन वीक होता है, सीने में तकलीफ होती है, हाँफ जल्दी लगती है। तो हमें ठंडे पानी से बचना है, नॉर्मल पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है?
मसाले लेकर के, जैसे एक आमतौर पर एक आदमी गर्म पानी पीता है, गर्म पानी पीने की तरह हम हमेशा नॉर्मल पानी पियेंगे, खाने को इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। और उसी के साथ साथ जो है हमें इस बात का, जैसे मैंने आपकी तरफ आपको ध्यान दिलाया था कि हमें वो चीज़ें खानी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। बच्चों को जो है चिकनाट वाली चीज़ें खानी चाहिए। बच्चों को जो है बकरे की चर्बी या जो है जो लीवर उनको खिलाना चाहिए हफ्ते भर में उनको लीवर खिलाना चाहिए, उनको दूध की चीज़ें खिलाना चाहिए। इनके लिए बच्चों को, जो बच्चों का वजन कम है, उनको कच्चा पनीर और खजूर, दूध और खजूर, शहद और दूध, ये इनको साथ में खाना चाहिए। मछली की कोई चीज खाई तो दूध को कम से कम 4 घंटा गैप करके खाना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान देना है हमें, जो है बच्चों को। ये जो मैंने बात समझा ना, अगर ये बात समझ में आए, मौसमी फल और मौसमी सब्जी, हम 50 बीमारियों से इंशाल्लाह हम बच जाएंगे। ठीक है। और जो संतरा जो होता है, कभी भी उसका जूस नहीं पीना चाहिए, मौसम्बी का कभी जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम काट के चबा करके उसको निगलते हैं तो जो हमें मुंह में जैसे लगता है वो रेशेदार, वो हमारा फाइबर है। और हमारे पेट में क्या जाना चाहिए? फाइबरस चीज जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा जो है जौ के आटे के अंदर के चोकर को निकलवाने से मना किया और चोकर के साथ खाया, क्योंकि जो फाइबर होता है वो आपको कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता। कॉन्स्टिपेशन यानी बच्चों, जिससे हमको टॉयलेट करते हुए तकलीफ होती है, हमें बहुत दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है, हमें खुजली शुरू हो जाती है, हमें परेशानी होती है। तो हमें क्या खाना चाहिए? जो चोकर होता है, जो फाइबरस चीजें खाना चाहिए। तो फाइबर के साथ चीज़ें हम खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाएंगे। हम इसको मज़ेदार बनाएं। मसला ये होता है कि हम आमतौर पर मुसलमान घरों में एक गोश्त बना दिया, छुट्टी हो गई। सब्जी बनाओ तो उसके साथ में कुछ और बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हमने हमारे बच्चों को सब्जी जायकेदार बना करके ना खिलाई तो वो इतना ज़्यादा गोश्त खाने वाले बन जाएंगे कि फिर वो गुस्से वाले और जो है नाराज रहने वाले बंदे बन जाते हैं। क्योंकि जो आदमी जो खाता है उसके अंदर उसका असर आ जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना है। मैंने बड़ी अजीब बात मैंने किताब में पढ़ा, तिब्ब नबवी की किताब में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि जो प्लेट में ग्रीन सब्जियां होती है वो खाने वाले को दुआएं देती है। ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और बात, मोटी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन में 2 वक्त गोश्त नहीं खाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा 2 तरह का गोश्त नहीं खाया। ठीक है। तो हमें भी इन बातों की तरफ ध्यान देना है। और दूसरी बात जिससे मैंने बताया, देखो ये सारी बातें अपनी जगह पे मुसम्मम है, ये सब ध्यान देना है। लेकिन हमें दिल का यकीन ये रखना है कि सेहत अल्लाह के खजाने से आती है। बादाम खाने से सेहत नहीं आती है ना। ज्यादा सेहत पे ध्यान जो देने की चीजें हम देंगे, लेकिन हम यकीन किस पर रखेंगे? हम अल्लाह पर यकीन रखेंगे। हम जब भी खाना खाने बैठेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएंगे। खाना जो है शुक्र के साथ में खाएंगे और जो उसूल बताए गए उन सारे उसूलों का हम ध्यान देंगे। तो इंशाल्लाह उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगी। ये सब अल्लाह के खजाने से आती है। और बीमारी से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात, देखिए ये बहुत कहीं मिस हो चुकी होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे याद आई ये बात कि झूठ बोलने वाला को अजीब बीमारियां होती है। धोखा देने वाला एंजाइटी में रहता है, उसको ज़हनी तनाव में रहता है। जिस बंदे के अंदर जो है धोखा होता है और झूठ होता है, ये अजीब अजीब बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और जो बंदा किसी के दिल आज़ारी करता है, दिल तोड़ता है, या किसी के लिए दिल में नफरत रखता है, तो ये ये जिनके अंदर बीमारी होती है ना, तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है। तो इन बीमारी से हमें बचना है। और किसी के अंदर ये बात हो, ये बीमारी हो, किसी के बारे में नाराजगी हो, तो उसको चाहिए कि अपने घर वालों से, अपने करीबों से, अपने अच्छे टीचरों से, अपने अच्छे रिश्तेदारों से हम अपने बारे में इसका तज़किरा करें और हम अपनी इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करें, है ना। तो जब हम इन बीमारी से, रूहानी बीमारियों, देखो एक जो बात है हमारे इस्लाम में कि हम पेशाब को पानी लगाते हैं, जानवर पानी नहीं लगाता, इंसान पानी लगाता है। और इंसान में जो अशरफ होता है, इज्जतदार होता है, वो पानी लगाता है गंदगी करने के बाद। हम सीधे हाथ से खाना खाते हैं। हमें जो वजू दी गई है पाक साफ रहने के लिए, उसमें जो खास बात है, 3 मरतबा पूरे मुंह में कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डाल करके छिनकना। तो ये जो सर का जो प्रेशर रिलीज होता है, मुंह को जो हाइजीन करता है, बार सुबह से लेके शाम तक हम कई मरतबा जब वजू करते हैं, तो ये सब में ज्यादा सफाई को मेंटेन करने वाला अमल है। तो जो बंदा वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज के अंदर जो हम सजदा करते हैं तो हमारा दिल ऊपर हो जाता है, चेहरा नीचे जमीन पे जब टिका रहता है,
तो चेहरे की तरफ रौनक बढ़ती है, चेहरे पे ग्लो बढ़ता है, विजन बढ़ता है, दिमाग तेज हो जाता है। तो ये सब दीन पे जो जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा सेहतमंद रहेगा। लेकिन दीन पे इन बातों पे चलने के साथ साथ हमें जो बात समझाई गई है वो है गलत चीजों से परहेज, गलत खानों से परहेज, गलत बातों से परहेज, गलत पीने की चीजों से परहेज। तो हम परहेज वाली चीजों को भी परहेज करेंगे, उससे भी बचेंगे, और थोड़ी सी भी अगर अच्छी चीजें खाएंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत सेहतमंद रहेंगे। तो इन सारी बातों का इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे सब। इन सब बातों के साथ में जो मैं आप सभी विदा लेता हूं, और उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और अल्लाह का शुक्रगुजारी के साथ में हम जिंदगी गुजारेंगे, ताकि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर हमेशा नेमतों की जो है वो बारिशें होती हो। अल्लाह ताला हमारे पर हमेशा फजल व करम करता रहे। अस्सलामु अलैकुम।